सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का मीटिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को मेरा परिचय जरूर देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चंपति मारुति मौर्य है और दोस्तों मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं मेरे बारे में डिटेल से बात करने वाला हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या करता था, इस बिजनेस में मैंने कैसे आ गया और इस बिजनेस में मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया, ये सारी बातों के बारे में आज मैं डिटेल से आप सभी के साथ में बात करने वाला हूँ। क्या आप सब लोग तैयार हैं? बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चाहता हूँ दोस्तों जितने भी सारे आईआर आज हमारे मीटिंग में जुड़े, आप सब लोग अपना वीडियो ऑन रखें ताकि मैं आपको फेस टू फेस देख सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति की जीवन की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से होती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मेरी भी जीवन की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई है। दोस्तों, मैं एक सर्वसाधारण फैमिली में जन्मा वाला एक व्यक्ति हूँ। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी अगर बात करें दोस्तों तो किसान है। आप सब लोग जानते हैं किसान के घर में किस प्रकार से उसकी परवरिश होती है। दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले अगर करंट में बात करें तो एक विद्यार्थी था, एक स्टूडेंट था। दोस्तों, मेरे पिताजी का एक सपना था। मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक ही बात बोलते थे, अगर बेटा तुझे मेरे जैसी खेती नहीं करनी, तुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी पड़ेगी और कोई अच्छा नौकरी करना पड़ेगा, तभी तुझे मेरी जैसी नौकरी करने, मेरे जैसा खेत में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उनका यही दोस्तों सपना पूरा करने के लिए दिन रात में पढ़ाई करता था। दोस्तों, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। मैंने 12वीं किया। 12वीं होने के बाद दोस्तों महाराष्ट्र में एक डीटीएड नाम का डिप्लोमा चलता है, जिसको बोलते हैं हम टीचर एजुकेशन वाला। अगर वो डिप्लोमा कोई व्यक्ति कंप्लीट करता है तो वो आगे जाकर टीचर बन सकता है। दोस्तों, मैंने 12वीं किया। 12वीं होने के बाद में 2 साल का एक डिप्लोमा होता है जिसका नाम है डीटीएड। उस डीटीएड डिप्लोमा को दोस्तों मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद दोस्तों ये पता चला कि जो डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया जिसकी वजह से मैं टीचर बनने वाला था, वो दोस्तों मैं नहीं बन पाया। क्योंकि दोस्तों मैं नहीं जानता था कि क्यों नहीं बन पाया, बट दोस्तों कंडीशन ये थी कि ऑलरेडी मेरे जैसे लाखों लोग ऑलरेडी डीएड करके कंप्लीट करके बैठ चुके थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही तो मुझे कहां मिल पाएगी। फिर दोस्तों, हर एक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई टारगेट होता है। अगर वो टारगेट उसका सक्सेस नहीं हो जाए तो कोई और वो टारगेट सेट कर लेता है। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो पुलिस भर्ती करते हैं। दोस्तों, मैंने पुलिस भर्ती किया, एसआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी मैं एग्जाम दे सकता था हर एक को दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगा। साथ ही साथ में दोस्तों मैंने मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करवाया। जैसे दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, महाराष्ट्र में दोस्तों एक एग्जाम होती है जिसका नाम है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। वो हर स्टेट में होती है, बट महाराष्ट्र में उसका एमपीएससी नाम है। अगर वो यूपी में आए तो यूपीएससी नाम होगा उसका, या कोई और स्टेट में होगा तो उसका सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं दोस्तों। तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया दोस्तों मैंने। दोस्तों लगभग दोस्तों 2.5 साल मैंने उसकी तैयारी किया, जी जान लगाकर तैयारी किया। एक सपना था मेरा, बाहर की दुनिया में मैं जब था तो दोस्तों मेरा एक सपना था किसी भी हालत में मुझे दोस्तों क्लास 2 का नौकरी हासिल करना है, मुझे पीएसआई बनना है, मुझे जो तहसीलदार होता है वो तहसीलदार बनना है। हमारी तरफ दोस्तों एक गाड़ी आती थी जो कि लाल दिवे की गाड़ी, आप जानते हैं यस या नो? जो गवर्नमेंट में अच्छे पद पे होता है तो उसको लाल दिवा की गाड़ी मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने भी एक सपना बनाया था, अगर मैं बाहर में मुझे लाल दिवा की गाड़ी चाहिए, और इसके लिए दोस्तों मैं दिन रात मेहनत करता था। दोस्तों 12वीं मैंने किया। 12वीं के बाद में 2 साल का डीएड का डिप्लोमा किया। उसके बाद में 3 साल ग्रेजुएशन किया, 5 साल, और उसके बाद दोस्तों 2.5 साल मैंने एमपीएससी की तैयारी किया। यानी कि लगभग दोस्तों 7.5 साल में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करता था। दोस्तों मैं तो करता था स्पर्धा परीक्षा की तैयारी, बट हर जगह पे चाहे पोस्ट छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी नौकरी हो उसके लिए मैं अप्लाई करता था और वहां जाकर दोस्तों परीक्षा देता था। बट मैं उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नौकरी लगनी चाहिए, बट मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था कि गवर्नमेंट हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती। गवर्नमेंट के पास इतने वैकेंसी नहीं है जितने लोग हैं। अगर महाराष्ट्र में 10 जगह निकलती थी, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, तो उसके लिए कम से कम वहां पर दोस्तों 10,000 फॉर्म जाते थे। यानी कि कुछ भी करके बाकी लोगों को तो घर में रिटर्न आना ही था। बट उस वक्त मेरे दिमाग में बात नहीं जा रही थी। दोस्तों ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे हमारे देश की बात है। हर जगह पे वैकेंसी निकलता है बहुत कम और फॉर्म जाते हैं बहुत ज्यादा, लाखों फॉर्म चले जाते हैं। आपने बहुत बार न्यूज में भी देखा है और न्यूज में पढ़ा भी है दोस्तों आपने। तो दोस्तों मैं भी उसी सोच का था कि मुझे करनी है गवर्नमेंट जॉब, और दोस्तों उसी के लिए मैंने 7.5 साल बाहर में तैयारी किया। बट दोस्तों मुझे वहां पर काम नहीं मिला। दोस्तों मेरा एक दोस्त था, जो हम स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसी समय में मैं जो ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय में दोस्तों मेरा दोस्त साथ में था। उस दोस्त ने मुझे फोन किया और बताया कि तेरे लिए एक बहुत अच्छा काम देखा है, उस काम को तो देख ले। अगर इस काम को देख लेगा, समझ लेगा, तो जो तू नौकरी करके कमाना चाहता है उससे कहीं गुना ज्यादा तू पैसा कमा सकता है। दोस्तों ये जब मैंने इस दोस्त की बात सुनी तो दोस्तों मैं सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस को देखने के लिए आया। आज से दोस्तों लगभग 10 साल पहले मैं सिर्फ इस बिजनेस को देखने के लिए आया था दोस्तों।
एक अपना ड्रेस पहनकर, एक बैग लेकर, कुछ भी रहने का करने का कोई इरादा नहीं था, कोई मन नहीं था, सिर्फ दोस्त बुला रहा है, इस काम को जाकर देख कर आते, ये सोचकर मैं दोस्तों मेरे घर से निकला इस काम को देखने के लिए। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, उसका एक क्लास चल रहा है जिसका नाम है बीईसी क्लास। तो दोस्तों मैं भी उस बीईसी क्लास के अंदर बैठ गया। जैसे बीईसी क्लास के अंदर बैठ गया दोस्तों, तो वहां पर बीईसी क्लास विस्तार से समझाने लगे। उसके बाद में दोस्तों मन में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, इस काम को करें या ना करें। ये काम तो कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है, बट दोस्तों इस काम को स्टार्टिंग में करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं एक अलग फील्ड से आया था और यहाँ पर कुछ अलग बातें हो रही थी। यहाँ पर बातें हो रही थी बिजनेस की, मैं करना चाहता था नौकरी। बट दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी समझाई जाती है राम और बजाज की। उस स्टोरी को मैं मेरे माइंड में रिवाइंड करते लगा। बाहर में चाहे मुझे कितनी भी बड़ी नौकरी क्यों ना मिल जाए, कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना मिल जाए, बट मुझे जीवन भर राम बनकर ही काम करना पड़ेगा। कभी भी मैं बजाज नहीं बन पाऊंगा। बट कोई बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बट यहाँ पर एक मौका है जो कि मैं यहाँ पर मेहनत करके मैं यहाँ पर लेवरेज इनकम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बजाज जैसा इनकम कर सकता हूँ। यही बात मेरे दिमाग में दोस्तों भूल रही थी। बट मैं दोस्तों द्विधा अवस्था में था, इस बिजनेस को करूं या ना करूं। दोस्तों मैं आप सभी से भी बोलना चाहता हूं, बहुत सारे मेरे जैसे साथी जब इस बिजनेस में आते, शायद आप भी इसी द्विधा अवस्था में फंसे हुए होंगे कि इस बिजनेस को करूं तो क्यों करूं, इस बिजनेस को ना करना है तो क्यों ना करना है। मेरे सामने भी दोस्तों ये सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि बाहर की दुनिया में मैं लगभग 7.5 साल, जब दोस्तों 12वीं क्लास पास हो गया था उसके बाद 7.5 साल दोस्तों बाहर में घूम चुका था, बहुत अलग अलग प्रकार की एग्जाम दे चुका था दोस्तों, बहुत अच्छा खासा सीखने में भी था, पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। बट दोस्तों वहां पर नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर भी मन में लग रहा था मेरा फील्ड कोई और है, मैं इस काम में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा दोस्तों। बट बोलते हैं कोई भी काम करना है तो उसके लिए सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, यस या नो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अपलाइन के ऊपर विश्वास रखना होता है। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस में आ गया, मैं दोस्तों इस कंपनी को देखकर नहीं आया था। स्टार्टिंग में दोस्तों मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, तो मैंने सिर्फ उस दोस्त के ऊपर विश्वास करके आया था। जब इस जगह पे आ गया तो मेरे दोस्त ने विश्वास दिलाया, मुझे भरोसा दिलाया, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे जानकारी दिया, नॉलेज दिया, मुझे एक एक चीज उन्होंने क्लियर करके बताई, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, इस काम को समझ लें। दोस्तों मैंने इस काम को समझने की कोशिश किया, लगभग दोस्तों 4-5 दिन समय देकर मैंने इस काम को समझा, सीखा, और उसके बाद दोस्तों मैंने फैसला कर लिया। स्टार्टिंग में तो काम करने का कोई मन नहीं था, बट बाद में मैंने फैसला किया कि मुझे इस कंपनी में काम करना है तो करना है, और उसके बाद दोस्तों मैंने काम करना इस कंपनी में स्टार्ट किया। ठीक आप ही के जैसा मैंने तो इस कंपनी का एक सेल फॉर्म फिलअप किया, और उसके बाद में दोस्तों मैंने मेरे आईडी के ऊपर 600 पीवी का बिजनेस कंप्लीट कर दिया, और जो कंपनी का पहला लेवल है सीडी लेवल को दोस्तों मैंने अचीव किया। उसके बाद में दोस्तों बारी थी, एक कंपनी का लेवल आता था जिस लेवल का नाम था स्टार आरडी, यस या नो। हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ता है तो उसका एक ही सपना होता है, एक ही ड्रीम होता है कि मुझे बनना है स्टार आरडी, यस या नो। कितने लोगों का सपना है आज की डेट में स्टार आरडी बनने का? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। दोस्तों मेरा भी सपना था, मैं जब इस बिजनेस में आया था स्टार्टिंग में तो मन नहीं था, बट मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस बिजनेस में स्टार बनना है, मुझे इस बिजनेस में एक जो ड्रीम लेवल है उस लेवल को अचीव करना है। पर दोस्तों लेवल जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी चुनौती सामने आ जाती है, उतनी ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया तब दोस्तों मुझे बताया गया है कि आपको अलग अलग 4 डायरेक्ट लगाने हैं, उसके बाद आप बन जाएंगे पीडी। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस में आ गया, जब तक मेरे पूरी तरह से इस बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं हो गया तब तक मैंने अप्रोच नहीं किया, और मेरे अपलाइन ने भी मुझे अप्रोच नहीं करवाया। बट दोस्तों जिस दिन मुझे पूरे विश्वास के साथ में तो मैंने अप्रोच करना शुरू कर दिया, और दोस्तों मेरे अपलाइन ने स्टार्टिंग में मुझे बताया था अगर इस बिजनेस में तुझे बहुत दूर तक जाना है, इस बिजनेस में तुझे बहुत ऊंचाई तक जाना है, तो तुझे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करता है वही व्यक्ति दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दोस्तों जैसे ही पता चला था स्टार्टिंग में कि मुझे यहाँ पर 4 डायरेक्ट लगाने पड़ते हैं, तो दोस्तों मैंने तुरंत मेरे दोस्त को अप्रोच किया और उसको सारी बातें ओपनली बता दिया। दोस्तों उस दोस्त ने बोला था मुझे कि पहले आप पैसा कमाओ, पहले आप बनो, बाद में मैं आऊंगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी मैंने क्या गलत किया, बट दोस्तों मैंने भी ना कुछ गलत किया था, ना तो मेरे दोस्त ने कुछ गलत किया था, बट उसको बताने का तरीका थोड़ा सा मेरा गलत हो चुका था, यस या नो। इसी की वजह से जो पहला मेरा डायरेक्ट गेस्ट इस विलेज में होना चाहिए था वो नहीं आ पाया दोस्तों, कुछ मेरी पर्सनल गलती की वजह से। उसके बाद जब मैं मेरे अपलाइन के पास चला गया, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया अगर तुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो तुझे सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी।
बहुत सारे मेरे साथी आज इस मेरे मीटिंग में जुड़े, उनको ऐसा लगता होगा सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत, अगर मेरे मोबाइल में ऑलरेडी 200-400 नंबर तो फिट है, मेरे व्हाट्सएप में तो बहुत सारे लोगों से मेरी चैटिंग होती है, मैं उसको सीधा फोन कर सकता हूँ। बट मैंने भी दोस्तों ऐसी गलती किया था, इसकी वजह से मेरा जो आज सबसे खास दोस्त, जिसके साथ में दोस्तों मैं 5 साल बाहर में पढ़ाई किया हूँ, ऐसा दोस्त आज इस बिजनेस में मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता था, बट आज वो इस बिजनेस में नहीं है, क्योंकि उसको मैंने सही से अप्रोच नहीं कर पाया। तो दोस्तों मेरे अपलाइन ने बताया अगर तुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो तुझे सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। दोस्तों मैंने इस बिजनेस में लिस्ट बनाया दोस्तों, उसके बाद में अपलाइन ने उस लिस्ट का शॉर्टिंग किया और बताया कि ये सिर्फ मैं जो लोगों का नाम निकाल कर दे रहा हूं, सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को आपको अप्रोच करना है। दोस्तों मैंने उन्हीं व्यक्ति को अप्रोच किया, अपलाइन ने बताए गए रास्ते के ऊपर मैं चला दोस्तों, क्योंकि मुझे बनना था स्टार आरडी। दोस्तों मैंने सबसे पहले लक्ष्य बनाया था स्टार आरडी बनने का। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने दोस्तों जिन व्यक्ति को अप्रोच किया उसमें से ज्यादातर लोग दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो गए। 4 डायरेक्ट की जरूरत थी दोस्तों इस बिजनेस में सीढ़ी से पीढ़ी बनने के लिए, बट दोस्तों मैं 4 डायरेक्ट से नहीं, मैंने दोस्तों 5 डायरेक्ट लगाए थे स्टार्टिंग में ही, 5 डायरेक्ट लगाया और दोस्तों उस महीना में मैंने पीढ़ी का प्रमोशन लिया। दोस्तों 5 डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, यस या नो, और वो भी दोस्तों 0+ फर्स्ट मंथ में। मैंने 0+ फर्स्ट मंथ में अलग अलग जिला के अलग अलग 5 लोगों को दोस्तों डायरेक्ट किया और दोस्तों इस बिजनेस में मैंने पहला कदम रखा। अगर किसी व्यक्ति को स्टार बनना है, अगर किसी व्यक्ति को स्टार लेवल तक पहुंचना है तो सबसे पहले दोस्तों स्टार पीढ़ी भी बनना पड़ता है। अगर आप सीढ़ी से पीढ़ी बनने के लिए 2-3 महीने का समय ले रहे हैं तो आगे वाले लेवल कैसे कवर कर पाएंगे। मेरे अपलाइन ने बोला था कि हमें 0+7 मंथ का समय मिला है, उससे पहले ही हमें बनना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने दोस्तों इस कंपनी में स्टार पीडी का लेवल हासिल किया, उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं लेवरेज कंपनी, क्योंकि आप दोस्तों हम तो काम करते हैं, साथ ही साथ में हमारे साथ में एक टीम भी होता है, उस टीम के साथ में भी हमें काम करना पड़ता है। दोस्तों इस बिजनेस में जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है उस व्यक्ति को सबसे पहले सीखना पड़ता है, सीखना बहुत बहुत जरूरी है, यस या नो। दोस्तों आपने वो कहानी सुनी होगी लकड़हारे की, 2 लकड़ी तोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा लकड़ी तोड़ने का अवार्ड मिलता है और एक व्यक्ति बहुत कम लकड़ी तोड़ता है। उन दोनों को भी सवाल पूछा जाता है कि आप इतना ज्यादा लकड़ी कैसे तोड़े और वो आपने ज्यादा लकड़ी क्यों नहीं तोड़ पाए। दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति को पूछा जाता है जो सबसे कम लकड़ी तोड़ता है, वो व्यक्ति बोलता है मैं सर सुबह से लेकर शाम तक लकड़ी लगातार तोड़ता गया लगातार, बट मैं ज्यादा पेड़ को नहीं तोड़ पाया, मैं ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाया। उसके बाद में उस व्यक्ति को पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा लकड़ी काटता है, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं क्या करता था, कुछ पेड़ काटता था, कुछ लकड़ियां काटता था, उसके बाद मेरे जो कुराड़ी थी उसको मैं धार लगाता था और उसके बाद फिर काटता था, फिर धार लगाता था, फिर काटता था, इसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा लकड़ी तोड़ पाया। मैं दोस्तों इस उदाहरण से आपको यह बात बोलना चाहता हूं, अगर हमें भी इस ग्लेज बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, तो हमें भी हमारे कुल्हाड़ी को धार लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर धार की बात आ रही है, वो धार मिलती है हमारे ग्लेज के एजुकेशन सिस्टम से, वो धार मिलती है हमारे ग्लेज के सिस्टम से। दोस्तों ग्लेज के पास एजुकेशन का बहुत बड़ा भंडार पड़ चुका है, बहुत सारा यहाँ पर नॉलेज है, जितना आप लेंगे उतना कम ही है। दोस्तों इतना नॉलेज है यहाँ पर, इतना जानकारी, अगर आप दिन रात भी सीखेंगे तो भी दोस्तों बहुत सारे दिन कम पड़ जाएंगे। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा, जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी वो व्यक्ति उतना ही जल्दी इस बिजनेस में सक्सेस बन सकता है। दोस्तों मैंने मेरे टीम के साथ में लगातार ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, दोस्तों लगातार उनके साथ में प्लानिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट महीना में बनना था ईडी, यस या नो। पर दोस्तों कोई व्यक्ति बहुत जल्दी प्रमोशन लेता है तो कुछ उसके अंदर घमंड ईगो ऐसा कुछ निकल जाता है, यस या नो। उसको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं तो 0+ फर्स्ट मंथ में पीढ़ी बन गया हूं, मेरे तो 5 डायरेक्ट है। और दोस्तों मैं पढ़ा लिखा था तो मेरे सारे के सारे जितने भी सारे डाउनलाइन थे सब ग्रेजुएट थे, सब लोग दोस्तों अच्छे खासे पढ़ाई से कंप्लीट करके आए थे, अब वो भी पढ़े लिखे थे। और यहाँ पर आपने देखते हैं ग्लेज में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे। दोस्तों उनके अंदर ईगो निकला था, उनको लग रहा था कि हम तुरंत पीढ़ी का प्रमोशन ले लेंगे, मैं तो 0 मंथ में पीढ़ी बन जाऊंगा, मैं तो यूं ही बिजनेस को कर लूंगा, मेरे लिए बहुत आसान बिजनेस है, मैं बाहर में बहुत पढ़ाई करके आया हूँ। दोस्तों जिसके कारण मैं दोस्तों 0+ फर्स्ट मंथ में तो पीढ़ी बन गया, बट दोस्तों नेक्स्ट महीना में ईडी नहीं बन पाया। इसका मेन रीजन था कि हमारे टीम के अंदर कुछ ईगो आया था। जिस टीम के अंदर दोस्तों ईगो भर जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर ईगो भर जाता है वो दोस्तों व्यक्ति कभी भी आगे नहीं जा पाता है, यस या नो। जिस प्रकार से एक भरे वाले हंडे के अंदर और पानी नहीं जा सकता, जिस प्रकार से एक भरे वाले ग्लास के अंदर और पानी नहीं डाल सकते, ठीक उसी प्रकार से जिस एक व्यक्ति अगर पहले से सोच रहा है मैं सब जानता हूं, मुझे तो सब पता है, उस व्यक्ति को और सिखाया नहीं जा सकता। दोस्तों नेक्स्ट महीना में ना तो मैं ईडी बन पाया, ना तो मेरे कुछ डाउनलाइन ईडी बन पाए।
पीडी बन पाए। बट दोस्तों इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिली। बाहर का एजुकेशन बाहर में, यस या नो, वो एजुकेशन हमें इस बाहर में कुछ इसका फायदा होगा, बट अगर इस ग्लेज बिजनेस में आगे जाना है तो सबसे पहले हमें इस ग्लेज बिजनेस में ज्यादातर सीखना पड़ेगा। ये दोस्तों हमें सीख मिली और उसके बाद पूरी टीम मिलाकर दोस्तों हमने पूरी टीम वर्क के साथ में काम करना शुरू किया और उसके बाद में दोस्तों मेरा ईडी का प्रमोशन हो गया। मेरा ईडी का प्रमोशन हो गया और जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ में आए थे उसमें से 2 से 3 लोग दोस्तों ईडी पीडी भी बन गए, उनका भी पीडी का प्रमोशन हो गया और मेरा भी ईडी का प्रमोशन हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर टीम बहुत अच्छी ग्रोथ करने लगी। बट दोस्तों हर कोई व्यक्ति इस ग्लेज बिजनेस में आता है तो कुछ समय होता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे साथ में जितने भी सारे दोस्त आए थे घर से बहुत अच्छे खासे अमीर थे, उसमें दोस्तों घर में बहुत अच्छा खासा उनका पैसा आता जाता था। यहाँ पर दोस्तों हम जिस रूम में रहते थे वहां पर रूम का अच्छा सा वातावरण नहीं था, एक रूम में 10-10 20-20 लोग रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद में दोस्तों हम महाराष्ट्र वाले हैं, हम जहां पर भी जाए ज्यादातर हमें रोटी चाहिए, बट वहां पर खाने के लिए सब चीजें नहीं मिलती थी। बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्तों। इसकी वजह से कुछ इस बिजनेस में जल्दी जल्दी सभी लोग पीढ़ी नहीं बन पा रहे थे। बट दोस्तों हर कोई व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है अपने अपने हिसाब से। कुछ लोगों को कोई और रिजेक्शन आ जाता है तो कुछ लोगों को कोई और रिजेक्शन आता है। दोस्तों हमारे पास कुछ अलग अलग रिजेक्शन आने लगे, पर दोस्तों बोलते हैं ना, अगर हम खंबीर खड़े रहेंगे तो कोई भी रिजेक्शन बड़ा नहीं होता है दोस्तों, उसका सामना किया जा सकता है। दोस्तों हमने जितनी भी सारी परेशानी आती थी उस परेशानी को बाजू छोड़ते थे और दोस्तों लक्ष्य रखते थे कि हमें इस महीना में प्रमोशन लेना है, क्योंकि हमने टारगेट बनाया था बनना है तो स्टार आरडी भाई। क्योंकि हम जानते थे स्टार आरडी बनने के बाद फ्यूचर में जब भी एलडीडी बनेंगे तो स्टार बनेंगे। दोस्तों मैंने बिजनेस में फोकस किया, उसके बाद में दोस्तों मैं ईडी से एसडी बना, एसडी से आरडी बना। दोस्तों जब एसडी से आरडी बना तो दोस्तों इतना खुशी हो गया, इतना खुशी हो गया। मैं दोस्तों इस बिजनेस में आरडी नहीं बल्कि दोस्तों इस बिजनेस में मैंने स्टार आरडी का लेवल अचीव किया। दोस्तों हर किसी का सपना होता है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर स्टार आरडी बनना है तो उसके लिए आज की डेट में अगर 300 पीवी की सेल की बात करें तो 101 सेल करना पड़ता है, यस या नो। 101 सेल करेंगे तो वो पीडी स्टार आरडी बन सकता है। बट दोस्तों मैंने एक रिकॉर्ड बनाया था, मैं रिकॉर्ड ब्रेक सेल करके दोस्तों आरडी का प्रमोशन अचीव किया हूं। दोस्तों मैंने इस बिजनेस में 156 सेल करके स्टार आरडी का प्रमोशन अचीव किया हूं, जो कि जो टारगेट चाहिए था मात्र 90 सेल उस समय में, बट उससे दोस्तों कहीं गुना ज्यादा सेल करके मैं इस बिजनेस में स्टार आरडी का लेवल अचीव किया। दोस्तों कभी कभार मेरे भी मन में सवाल आता था, क्या सच में इस बिजनेस में मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। कभी कभार थोड़ा सा आत्मविश्वास कम हो जाता था। बट दोस्तों ग्लेज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हर वक्त हौसला देता था, हर वक्त आगे बढ़ने के लिए मदद करता था, हर वक्त कुछ सिखाता था कि नहीं तू भी बन जाएगा, अगर वो बन सकता है, वो बन सकता है, वो बन सकता है तो तू भी बन जाएगा। दोस्तों जब इस बिजनेस में कुछ समय लगा मुझे स्टार आरडी बनने के लिए, 0+7 मंथ का मुझे दोस्तों समय लगा। उस समय में मैंने बहुत सारे रिजेक्शन का सामना किया। दोस्तों मैं पढ़ा लिखा लड़का था, इस बिजनेस में आ गया और इस बिजनेस में आने के बाद सीडीपीडी लेवल पे ज्यादा बड़ा चेक नहीं बनता है। घर वाले फोन करते थे, भाई ऐसे कौन से कंपनी में चला गया है जिस कंपनी में स्टार्टिंग में कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है तुझे, ऐसा कौन सा काम होता है। दोस्तों घर की तरफ से बहुत सारे रिजेक्शन आने लगे। जो दोस्तों इस बिजनेस में आए थे और किसी कारण वास्ते वो इस बिजनेस से बाहर चले गए, वो दोस्तों रिजेक्शन देना शुरू कर दिए। बोलते थे अभी एमपीएससी की जगह निकल रही है, अभी पीएसआई की जगह निकली है, अभी तहसीलदार की जगह निकली है, और तू क्या कर रहा है उधर। दोस्तों बहुत सारा मेरे दोस्त लोगों ने, मेरे घर वाले ने, जितने भी सारे दोस्तों दूर दूर तक रिलेशन थे, उन्होंने मुझे इस बिजनेस में दोस्तों आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की है। क्योंकि ना बोलते हैं ना, जिसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं, जिसको कुछ रिजेक्शन मिलता है, वो दोस्तों बहुत जल्द सक्सेस बन जाता है, यस या नो। दोस्तों उनकी बात सुनकर अगर मैं उस समय में घर चला जाता तो आज मेरा कोई नामो निशान नहीं होता दोस्तों। आज मैं ग्लेज में क्या कहां पर होता किसी को पता भी नहीं चलता। बट आज पूरा इंडिया सुन रहा है दोस्तों कि मैं इस ग्लेज में रुका हूं, इसका ये रिजल्ट है, यस या नो। दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया, उसके बाद में दोस्तों मैंने एक ड्रीम बनाया था। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है एक ड्रीम बनाता है, ड्रीम के बगैर कुछ भी नहीं दोस्तों। हर एक व्यक्ति को अपना ड्रीम बनाना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सारे यहाँ पर लोग हैं, ज्यादातर लोगों के जितने भी आईआर मेरे साथ में आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे आईआर के पिताजी खेती करते होंगे, राइट। कितने लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या बात है, लगभग सभी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास जमीन है, अगर आपको जमीन को देने के लिए पानी है, जमीन है, जमीन को देने के लिए पानी है, उसको क्या बोलते हैं, खेत में काम करने के लिए बैल है, उसके बाद में काम करने वाले मजदूर भी है, सब कुछ है, क्या वहां पर खेती हो पाएगी। अगर जमीन है, पानी है, काम करने वाले व्यक्ति है, बट वहां पर बीज ही नहीं है, बोने के लिए हमारे पास कोई बीज ही नहीं है, बीज, तो क्या वहां पर दोस्तों कोई किसान खेती कर पाएगा।
मेरा सवाल समझे? अगर आपके पास जमीन है, पानी है, मशागत करने के लिए वहां पर बैल है, सब कुछ है, बट आपको बोने के लिए किसी भी फसल का बीज ही नहीं आपके पास, बीज, तो क्या कोई किसान खेती कर पाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं कर पाएगा। बिना बीज का तो खेती नहीं हो पाएगा। किसी ना किसी, जो फसल लेना है उस फसल का हमारे पास बीज तो होना चाहिए। यस या नो? ठीक उसी प्रकार से इस ग्लेज बिजनेस में भी आपके पास ड्रीम होना चाहिए। ये ड्रीम उस बीज की तरह होता है। जैसे किसान एक बीज को बोता है, अरे सपना देखता है ये बीज कुछ दिनों के बाद ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ फल आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, जिसको मैं बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। यस या नो? ड्रीम तो देखता है मेरे दोस्त। ठीक उसी प्रकार से हमें भी ड्रीम देखना पड़ेगा, और ड्रीम के बगैर कुछ होता ही नहीं दोस्तों। दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस में ड्रीम देखा था, मुझे स्टार आरडी बनना है, और जैसे स्टार आरडी बनना है मुझे दोस्तों मेरी पसंद वाली टू व्हीलर गाड़ी लेनी है। दोस्तों मैं इस बिजनेस में जैसे दोस्तों स्टार आरडी बना, 1,25,000 तक की कीमत है दोस्तों। तब दोस्तों मैंने सॉरी 1,25,000 की दोस्तों एफ बाइक खरीदी किया, जो कि मेरा ड्रीम था कि मुझे स्पोर्ट बाइक चाहिए, स्पोर्ट बाइक। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मेरे खुद की इनकम की घर में साइकिल तक नहीं थी दोस्तों। दोस्तों मेरे पास साइकिल तक नहीं थी, और इस बिजनेस में आया, स्टार आरडी बना, और दोस्तों 1,25,000 की मैंने एफ गाड़ी परचेस किया इस बिजनेस से। दोस्तों ड्रीम लेवल बन गया। जैसे आरडी बना था, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ी दोस्त, बट मेहनत का फल मीठा होता है। जितनी ज्यादा मेहनत करेगी और उसका अगर फल मिल जाता है तो दोस्तों बहुत खुशी मिलती है। यस या नो? दोस्तों मैं उस खुशी को आपको शब्द में नहीं बता पाऊंगा, इतनी खुशी मिली थी। जब खुशी हो जाती है, ना भूख लगती है ना प्यास लग जाती है। यस या नो? दोस्तों मैंने इस बिजनेस में पहला सबसे बड़ा मेरा चेक आया था आरडी लेवल का, जो मेरा पहला चेक था 48,000 का, 48,000 रुपए का पहला चेक आया था दोस्तों। मुझे बहुत खुशी मिली थी, जीवन में पहली बार उतना बड़ा चेक मैंने लिया था 48,000, और वो भी स्टार आरडी का मेरा पहला चेक था। दोस्तों मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जिस बिजनेस में आने से पहले कोई मैं काम तो करता ही नहीं था जिससे इनकम आ सके, और मेरी खुद की इनकम का पहला चेक अकाउंट में डल चुका था दोस्तों। उसके बाद मैं लगातार मेहनत किया करता गया, क्योंकि आप दोस्तों मुझे मंजिल और करीब दिखने लगी, और करीब मंजिल दिखने लगी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल था स्टार एलडीडी। यस या नो? दोस्तों उसके लिए मैंने मेहनत किया। हमारे बिजनेस का दोस्तों बहुत बड़ी खूबसूरती है, इस बिजनेस में हम तो कामयाब हो सकते हैं, बट दोस्तों हम तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक जिस व्यक्ति को हमने डायरेक्ट किया है। ये बिजनेस की खूबसूरती है। अगर मैं उदाहरण से आपको बताऊं, किसी एक कंपनी में एक मैनेजर है, किसी एक हार्डवर्क वाले कंपनी में मैनेजर है, अगर दूसरे व्यक्ति को वहां पर मैनेजर बनना है तो क्या करना पड़ता है? या तो पहले मैनेजर का कुछ प्रमोशन करना पड़ेगा, या तो पहले मैनेजर को निकालना पड़ेगा, तभी दूसरा व्यक्ति मैनेजर बन सकता है। यस या नो? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हेलो? बाहर की दुनिया में अगर किसी कंपनी में मैनेजर है, उस जगह पे दूसरे व्यक्ति को मैनेजर बनना है, तो या तो पहले व्यक्ति का प्रमोशन करके कुछ बड़ा उसका लेवल देना पड़ेगा, या तो उसको उस लेवल से निकालना पड़ेगा, तभी किसी और व्यक्ति को वहां पर मैनेजर बना सकते हैं। बट दोस्तों ग्लेज बिजनेस का ऐसा है नहीं है। मैं ऑलरेडी था, मेरे लेवल पे मेरा डाउनलाइन आना चाहता था, तो मेरे लेवल को लेना चाहता है, तो क्या मुझे उस लेवल से हटना पड़ेगा? दोस्तों मुझे उस लेवल से हटने की जरूरत नहीं, मैं तो उससे ऊपर वाले लेवल पे चला जाऊंगा। यस या नो? अगर मेरा डाउनलाइन आरडी बनेगा तभी तो मैं डीडी बन पाऊंगा। दोस्तों मैंने अलग अलग 3 लाइन में मेरे जो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने विश्वास दिखाया कि नहीं मैं भी तेरे साथ में हूं, चलो कांधे को कांधा मिलाकर इस बिजनेस को करते हैं, चलो तूने करके दिखाया अब हम भी करके दिखाते। जो ऐसे दोस्त बोलते थे दोस्तों, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे दोस्तों, जिन्होंने खुद दोस्तों आरडी बने, और दोस्तों मुझे इस बिजनेस के सेकंड लास्ट लेवल, जिसका नाम है दोस्तों स्टार एलडीडी, दोस्तों मुझे इस कंपनी में स्टार एलडीडी लेवल पे मेरे दोस्त ने पहुंचाया। दोस्तों ये बिजनेस की खूबसूरती है कि नीचे वाले को प्रमोशन दे दो और अपलाइन भी उससे प्रमोशन मिल जाएगा। यस या नो? दोस्तों इस बिजनेस में मैंने स्टार एलडीडी का लेवल हासिल किया। दोस्तों बोलते हैं ना, जब कोई व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पास जो भी रिजेक्शन होता है, जो भी परेशानी होती है, वो लगभग परेशानी खत्म हो जाती है। यस या नो? दोस्तों पैसा सब कुछ तो नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। पैसे से सारी सुख चीजें नहीं खरीदी जा सकती है, बट बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। यस या नो? आज कितनी जरूरतें पूरी हो रही है? आज मुश्किल से 10-15% जरूरतें पूरी हो रही है, बट इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों मैंने देखा है, वो भी दिन देखा है जिस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो भी जिंदगी जिया हूं, मेरे पास सब कुछ है दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस में मैंने स्टार एलडीडी का लेवल हासिल किया। दोस्तों मैं भी स्टार एलडीडी बन गया। उसके बाद में जैसे स्टार एलडीडी बन गया, आप दोस्तों टू व्हीलर छोटा लगने लगा,
अब टू व्हीलर से सफर करने में अच्छा नहीं लगने लगा। क्यों? क्योंकि लेवल बड़ा हो गया। यस या नो? दोस्तों मैंने फिर दूसरा ड्रीम बनाया। जब आरडी लेवल पे तो मैंने बाइक ले लिया, कुछ महीना उसको चला लिया, उसके बाद अब दूसरा ड्रीम बना लिया कि मुझे इस बिजनेस में अब 4 व्हीलर चाहिए। दोस्तों मैंने उसके लिए मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, और उसके बाद में जैसे स्टार एलटीडी बना दोस्तों, जैसे पहला चेक आया मेरा दोस्तों, मैंने एक शानदार 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदी किया। दोस्तों सच बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे घर में खुद के इनकम की मेरी साइकिल तक नहीं थी, बट इस बिजनेस में आ गया मैं। मेरी 2 व्हीलर गाड़ी खरीदी किया और मेरा दोस्तों 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीदी किया। दोस्तों मेरा 4 व्हीलर गाड़ी का नाम है एस क्रॉस, जो कि नेक्सा कंपनी की आती है। मारुति सुजुकी का एक अलग ब्रांड है नेक्सा, शायद आपने देखी होगी यस क्रॉस। दोस्तों 4 व्हीलर 4 लाख रुपए में भी आ जाती है, 2 लाख रुपए में भी 4 व्हीलर मिल जाती है। यस या नो? टाटा की नैनो देखिए आपने, 2 लाख रुपए में ले सकते हैं। अल्टो देखेंगे तो 3-4 लाख रुपए में आ जाएंगी। पर दोस्तों मैंने इस बिजनेस में 4 व्हीलर गाड़ी लिया है 16 लाख रुपए का। उस गाड़ी को लेने के लिए मुझे 16 लाख रुपए लगे दोस्तों। 16 लाख रुपए का यस क्रॉस गाड़ी मैंने इस बिजनेस में मेहनत करके खुद के दम पे ले लिया दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, बोलते हैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं दोस्तों महाराष्ट्र का था, बट कभी बॉम्बे नहीं गया था, क्योंकि जाने का कोई यही नहीं था। अगर जाना है तो पैसा लगेगा, टाइम लगेगा भाई, और उतना पैसा कहाँ था कि घूम कर आए कहीं पर। पढ़ाई चल रहा था, बस पढ़ाई चल रहा था दोस्तों। मैं कभी मुंबई भी नहीं जा पाया था, बट इस बिजनेस में दोस्तों मैं आ गया दोस्तों। आज लगभग पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, पूरा इंडिया लगभग दोस्तों। कुछ स्टेट है जो स्टेट में मैंने घुमा हो, बट पूरा लगभग इंडिया आज घूम चुका हूं मैं इस बिजनेस की बदौलत। इतना ही नहीं दोस्तों, आज मेरे उम्र के लोग गांव में दोस्तों इधर उधर घूमते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, या दोस्तों कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बट किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 8 घंटा 12 घंटा का शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, हार्ड वर्किंग काम करते हैं दोस्तों। कभी वो भी दोस्तों महाराष्ट्र छोड़कर किसी अलग स्टेट में नहीं जा पाए दोस्तों। मैं इस बिजनेस की बदौलत पूरा दोस्तों लगभग देश घूम चुका हूं, पूरा लगभग देश। नीचे कन्याकुमारी तक जाकर आया हूं, ऊपर दोस्तों उत्तराखंड तक जाकर आया हूं, इधर कोलकाता तक जाकर आया हूं, इधर तो मुंबई तो हमारे बगल में ही है दोस्तों। मुंबई गोवा हर जगह पे घूम कर आ चुका हूं दोस्तों। इतना ही नहीं, बल्कि दोस्तों हमारी कंपनी ट्रैवल फंड से तो मैंने अलग अलग देश की विदेश यात्रा करके आया हूं दोस्तों। मेरे उम्र के लोग आज भी गांव में कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ लोग का अभी भी पढ़ाई चल रहा है। और दोस्तों मैं कंपनी का जो टर्की के लिए ट्रिप गया था कंपनी का दोस्तों, उस ट्रिप का मैं हिस्सा था। ग्लेज कंपनी के साथ में मैं टर्की में जाकर आया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा। दूर दूर से रिलेशनदार के फोन आ रहे थे, कहा विदेश जा रहा है, विदेश जा रहा है दोस्तों। बहुत गर्व फील हो रहा था कि मैं इस ग्लेज कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ दोस्तों। मैं टर्की में गया, उसके बाद फिर दूसरा एक ट्रिप निकला अगले 6 महीने के अंदर दोस्तों यूरोप के लिए। दोस्तों यूरोप में भी मैं जाकर घूम कर आया हूँ। जब हम यूरोप गए थे कंपनी के ट्रिप के अंदर, उस समय में 4 देश घूमे, और जब दोस्तों हम टर्की के लिए गए थे 5 देश, यानी कि दोस्तों 5 देश का विदेश यात्रा करके मैं इस बिजनेस से आया हूं। और इस कंपनी में आने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था दोस्तों। आज दोस्तों स्टार एलईडी लेवल पे काम करता हूं। मैंने बहुत अच्छा अपने गांव में घर भी बनाया हो दोस्तों। मेरा गैलियो पत्रिका में आपने देखा होगा तो पूरा एक पेज आया, उसके अंदर मेरा घर का भी फोटो है दोस्तों। दोस्तों मैंने इस बिजनेस से अपने लिए 2 व्हीलर खरीदी किया, 4 व्हीलर खरीदी किया, विदेश यात्रा किया, घर लिया, पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया दोस्तों। ये सारी चीजें कर पाया मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लेज के सिस्टम से दोस्तों। सिस्टम बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक कागज का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा आकाश में फेंको, कुछ समय के बाद वो नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नीचे गिर जाएगा। बट दोस्तों एक हवाई जहाज हजारों टन वजन लेकर एक जगह से आराम से दोस्तों उड़ता है और दूसरी जगह पे से आराम से लैंडिंग करता है, आपने देखा होगा। यस या नो? आकाश में कागज का टुकड़ा भी नहीं उड़ सकता है, बट हवाई जहाज उड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम पे चलता है। यस या नो? सिस्टम पे चलता है दोस्तों। आपने देखा होगा जब एक छोटा सा जाक होता है, जाक जाक देखा है आपने, जो ट्रक को लगाते हैं पंक्चर होने के बाद, छोटा सा जाक होता है, जिस गाड़ी को 10 व्यक्ति मिलकर भी उठा नहीं सकते, उस गाड़ी को एक छोटा सा जाक लगाने के बाद उस गाड़ी उठ जाती है। उठ जाती है ना? उठ जाती है। किसकी बदौलत? सिस्टम की बदौलत। यस या नो? दोस्तों एक पटरी पे मात्र 3 इंच का पटरी होता है, उस पटरी पे ट्रेन भागती है। किसकी बदौलत? सिस्टम की बदौलत। दोस्तों इस ग्लेज कंपनी में भी एक सिस्टम है। जो व्यक्ति इस सिस्टम को फॉलो करेगा, चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, काला हो गोरा हो, किसी भी स्टेट का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो यह पड़ता है कि आप सिस्टम को कितना फॉलो करते हैं, कंपनी को कितने कंपनी ने बताए गए कार्य करते हैं, अपलाइन ने बताए गए कितने कार्य करते हैं, उसके ऊपर आपकी सबसे सक्सेस निर्भर करती है। दोस्तों मैंने भी इस कंपनी में सिस्टम पे काम किया। मैं खुद दोस्तों एलटीडी बना। मैं सिर्फ अकेला एलटीडी नहीं बना दोस्तों महाराष्ट्र में। दोस्तों मैंने मेरे जैसे अलग अलग 7 लोगों को मेरे डाउनलाइन में एलटीडी बनाया हूं।
मैं सिर्फ अकेला पैसा नहीं कमा रहा हूं, जितने भी सारे दोस्त इस बिजनेस में आए हैं दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मेरे पैसे कमा रहे हैं। आज दोस्तों कांधे को कांधा मिलाकर हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। कभी घूमना है तो बोलते हैं यार आज तेरी 4 व्हीलर निकाल ले, कल मेरी 4 व्हीलर निकालेंगे, साथ में घूमते हैं दोस्तों। बहुत सारे मेरे डाउनलाइन मेरे साथ में टर्की के ट्रिप में थे, बहुत सारे मेरे डाउनलाइन मेरे साथ में यूरोप के ट्रिप में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा शुरू से साथ दिया था। वो खुद भी सक्सेस बने और अपलाइन को भी सक्सेस बनाए, अपलाइन भी सक्सेस बना और डाउनलाइन भी सक्सेस बना। यही तो दोस्तों कंपनी का सिस्टम है। यस या नो? इस बिजनेस में दोस्तों अगर आपको सक्सेस बनना है तो दोस्तों आपको किसी ना किसी को गुरु मानना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है आपको इस बिजनेस में सक्सेस बनना है तो। एक जरूरत है आपको एक गुरु चाहिए और दूसरी चीज आपको एक मौका चाहिए। दोस्तों आप सभी को तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है ग्लेज में काम करने की। यस या नो? आप दोस्तों जरूरत है किसी ना किसी व्यक्ति को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। दोस्तों ग्लेज में सिखाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आपके आसपास में अभी बगल में बैठे वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि डेली आपको गाइडलाइंस करते हैं, डेली आपको समझाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ग्लेज में तो बहुत सारे लोग आपके गुरु बन सकते हैं, बट जरूरत है कि आप सच्चे मन से सच्चे दिल से उसको गुरु माने। यस या नो? जब मानेंगे तभी नहीं चलेगा दोस्तों, जो बताते उसके ऊपर भी कार्य करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों किसी को गुरु मानेंगे और दोस्तों उसके ऊपर काम करेंगे तो यकीनन आपकी भी सक्सेस आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। यस या नो? दोस्तों एक बार कुछ ऐसा चल रहा था कि यार एक बार पूरे भगवान लोगों का एक मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग में चर्चा हो रही थी ये सक्सेस नाम का जो चीज होता है उसको कहां पर रखें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसके नजदीक हो सके, कोई भी उसको ढूंढ सके। यस या नो? सक्सेस को कहां रखेंगे, ये दोस्तों भगवान लोगों का एक मीटिंग हो रहा था। तब दोस्तों एक भगवान ने बोला चलो इसको समुद्र के पानी गहरे पानी में छुपा लेते हैं। तो दूसरे भगवान ने बोला नहीं यार इंसान बहुत होशियार है, इन्होंने पनडुब्बी बनाई है, वो वहां पर जाकर भी सक्सेस को लेकर आएंगे और जो जाएगा पहले वही सबसे ज्यादा सक्सेस बन जाएगा। यस या नो? उसके बाद किसी ने बोला इसको क्या करते हैं जमीन के अंदर, बड़े पहाड़ के जमीन के अंदर इसको गाड़ कर रखेंगे। तो भगवान ने बोला नहीं यार ये इंसान है, जमीन के अंदर भी जा सकते हैं। किसी ने बोला नहीं इसको पहाड़ के ऊपर रखेंगे, किसी ने बोला चांद के ऊपर जाकर रखेंगे। भगवान बोले यार ये तो मंगल ग्रह तक जाकर आ रहे, चांद कौन सी बड़ी बात है, ये कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। इस सक्सेस नाम की चीज को रखेंगे कहां पे? दोस्तों बहुत विचार विमर्श करने के बाद भगवान लोगों ने यह फैसला किया कि हर एक व्यक्ति के दिल में इस सफलता को रखेंगे, हर एक इंसान के शरीर के अंदर इस सफलता को रखेंगे। जिस दिन इंसान पूरी दुनिया ढूंढता रहेगा मुझे सक्सेस चाहिए मुझे सक्सेस चाहिए, इधर से उधर भागता जाएगा बट उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। जिस दिन वो कोई भी इंसान अपने आप के अंदर झांकेगा, अपने दिल के अंदर झांकेगा, अपने शरीर के अंदर झांकेगा और वहां पर देखेगा जिसने भी अपने आप शरीर के अंदर झांकेगा उसको दोस्तों सक्सेस मिल जाएगी। आज की डेट में यही होता है दोस्तों, हर कोई इधर उधर सक्सेस करने के लिए भागता है, बट जो हम खुद गलतियां करते हैं, जो खुद हम लापरवाही करते हैं, जो खुद हम सही सिस्टम पे काम नहीं करते, उसको कोई ठीक नहीं कर पाता है। अगर सक्सेस बनना है तो सबसे पहले खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। क्या हमारी कमियां हैं जिसकी वजह से सक्सेस नहीं बन पा रहे, क्या हमारी खूबियां हैं जिससे हम बहुत जल्दी सक्सेस बन सकते हैं, क्या खूबी है और क्या कमी है, ये आप ही को देखना पड़ेगा। यस या नो? और जो व्यक्ति इसके ऊपर दोस्तों काम करेगा बहुत जल्दी दोस्तों सक्सेस हो पाएगा। यस या नो? इस बिजनेस में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैंने मेरे अपलाइन के ऊपर विश्वास किया। अगर आपको भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा। दोस्तों विश्वास मार्केट में नहीं मिलता है, जाओ 5 किलो विश्वास खरीद करके लाओ, या आओ मेरे पास 100% विश्वास है ले लो 50%, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों विश्वास हमें खुद को ही निर्माण करना पड़ता है और विश्वास आता है जानकारी से। अगर आपके पास विश्वास की कमी है तो उसको जानकारी बढ़ाओ, जितना ज्यादा आपके पास जानकारी रहेगा उतना ही विश्वास आपका मजबूत बन जाएगा और उतना ही जल्दी दोस्तों आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने दोस्तों विश्वास किया, इसका नतीजा आज आप सभी दोस्तों के सामने हो। दोस्तों मैंने इस बिजनेस से तो बहुत सारा पैसा कमाया, बट जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो सबसे पहले आपको दोस्तों विश्वास भी करना होगा। किस चीज के ऊपर? सबसे पहले विश्वास करना सीखो अपलाइन के ऊपर। चाहे आपका अपलाइन कैसा भी हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हाइट में कम हो, हाइट में बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके अपलाइन के ऊपर 100% विश्वास करना पड़ेगा। 100%। उसने इस बिजनेस में बुलाया है तो दोस्तों सक्सेस भी बनाएगा। अगर वो खुद पीडी बन सकता है तो आपको भी पीडी बना सकता है। अगर वो खुद ईडी एसडी आरडी डीडी बन सकता है तो दोस्तों आपको भी बना सकता है। ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यस या नो? दूसरा विश्वास रखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। पूरी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा यार हम ऐसे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जिस कंपनी को आने वाले 10 अगस्त को 20 साल पूरे हो जाएंगे। 20 साल
आज मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 20 साल उम्र भी नहीं होगा। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को 17 साल, सॉरी 18 साल 19 साल का उम्र होगा उनका। यस या नो? बट हमारी कंपनी को आज दोस्तों 20 साल पूरे हो रहे, 20 साल, एक बहुत पुरानी कंपनी है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के सिस्टम पे, आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के प्रोडक्ट पे, आपको विश्वास करना पड़ेगा पूरी तरह से, तभी दोस्तों आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट है किसी भी चीज को लेकर, अपलाइन को लेकर, कंपनी को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, दोस्तों आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। वो डाउट दोस्तों बड़ी बीमारी में बदल जाएगा। अगर कोई भी आपके मन में ऐसा डाउट है तो आप जानकारी लो। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास रहेगी उतना ही जल्दी दोस्तों आप सक्सेस बन पाएंगे। अगर जानकारी आपके पास है आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप अपना विश्वास बढ़ाएं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, आपको विश्वास रखना चाहिए खुद के ऊपर। खुद के ऊपर यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अपलाइन के ऊपर भी विश्वास है, कंपनी के ऊपर भी विश्वास है, पर खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मेरा चेक बनेगा 1 लाख का? क्या मैं टीडी बन सकता हूं? क्या मैं जीडीडी बन सकता हूं? कुछ लोगों को आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप भी कर सकते हैं। आप थोड़ा जानो, ग्लेज की हिस्ट्री के बारे में जानो। बहुत कम पढ़े लिखे अंगूठे छाप लोग भी ग्लेज में सक्सेस पाए हैं। आप भी बन सकते हैं। आप तो पढ़े लिखे, आप तो बहुत अच्छे हैं। यस या नो? दोस्तों आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास। क्योंकि दोस्तों कोई एक काम कोई एक व्यक्ति कर सकता है, उस काम को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आपने एक एग्जांपल सुना होगा हमेशा हर क्लास में, एग्जांपल में बहुत बड़ी ताकत होती है। एग्जाम्पल में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको पता है दोस्तों हमारे देश में सबसे बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। यस या नो? वो पहाड़ तो दोस्तों हजारों लाखों साल से वहीं पर है, बट उस पहाड़ पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि पहाड़ के आधे से ऊपर जाएंगे तो बर्फ शुरू हो जाता है, जितना ऊपर ऊपर जाएंगे ठंडा शुरू हो जाता है, और वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, इतना बर्फ है। और वो पहाड़ दोस्तों जमीन से लगभग दोस्तों 8,848 मीटर ऊपर है। यानी कि आप सोच सकते हैं, यानी कि लगभग दोस्तों 9 किलोमीटर सीधा ऊपर जाना है आकाश में, बहुत बड़ा है। उस पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जा पाता था, क्यों? लगता था नामुमकिन है। कुछ लोगों ने ट्राई किया, आधे रास्ते तक चले गए, रिटर्न आ गए। कुछ लोग तो दोस्तों चढ़ने के चक्कर में गिर कर मर भी गए, बट कोई भी नहीं गया। बट एक व्यक्ति आ गया, एडमंड हिलरी। उन्होंने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाया कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। और दोस्तों उस व्यक्ति ने उस पहाड़ को पार किया। दोस्तों उन्होंने जब बताया कि नहीं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी चढ़ा जा सकता है, मैं जाकर आया, देखो ये मेरा फोटो, देखो ये मैंने जो वहां से प्रूफ लाया। दोस्तों उसके बाद आज तक ना जाने कितने लोग माउंट एवरेस्ट सर करके आए, बहुत सारे, लाखों लोगों का लिस्ट बन जाएगा दोस्तों। यस या नो? एक तो ऐसी औरत जिनके दोस्तों दोनों पैर नहीं थे, ऐसी भी एक दोस्तों एक वुमेन उस पहाड़ पे जाकर आई। अभी अभी दोस्तों पिछले महीना में एक व्यक्ति जिनको ना तो पैर है ना तो हाथ है, कुछ ऐसे हाथ पैर लगाए वाले बाहर से, वो व्यक्ति भी दोस्तों माउंट एवरेस्ट सर करके आ गया। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल बन गया था। यस या नो? एग्जाम्पल में बहुत बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों आप सभी के आसपास में, आपके जोन में दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए, बहुत सारे, सीडी से लेकर पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, डीडी, जीडीडी, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने स्ट्रगल किया, खुद को सही साबित करके दिखाया, और जो आज दोस्तों सक्सेस है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। क्या आपके आसपास कोई आरडी नहीं है जिन्होंने सक्सेस बनाकर दिखाया? बहुत सारे आरडी। आज की मीटिंग में भी दोस्तों बहुत सारे आरडी है जो कि इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। यस या नो? खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास एग्जाम्पल है बहुत सारे। अगर वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। यस या नो? दोस्तों दोस्तों इस बिजनेस में वही व्यक्ति सक्सेस हो जाता है जो सारी चीजों को फॉलो करता है। दोस्तों एक कहावत मैंने कहीं पर सुनी थी, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, इसे कोई मायने नहीं रखता है। उस नॉलेज का, उस ज्ञान का आप कितना यूज करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यस या नो? ये दुनिया है ना, आपको अप्रोचिंग करने के आप बहुत माहिर है, बट किसी को अप्रोचिंग नहीं करे, क्या गेस्ट आएगा? आप प्लानिंग देने में बहुत माहिर है, बट आपकी टीम के साथ में बैठकर प्लानिंग नहीं कर रहे, किसी काम का आपका नॉलेज है नहीं। ये दुनिया है दोस्त, दुनिया। इस दुनिया में जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। जो नॉलेज का इस्तेमाल करेगा उसके बदले में कुछ मिलेगा। यस या नो? उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया, एमडी किया, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़ा आपके पास हॉस्पिटल है, सब कुछ चीजें है, बट आपका नॉलेज से किसी की बीमारी ठीक नहीं करेंगे तो कोई आपको पैसे देगा? नहीं। किसी को ऑपरेशन नहीं करेंगे, किसी मरीज को ठीक नहीं करेंगे तो क्या कोई आपको पैसा देगा? नहीं।
वो डिग्री का पैसा नहीं देता है, आपने जो सीखा है उस नॉलेज का यूज करने का पैसा देता है। यस या नो? आप बड़े से एडवोकेट है, आपके पास एलएलबी है, आपने बहुत बड़ी वकील बन गए, हाई कोर्ट के वकील है आप, बट आप किसी का केस ही नहीं लड़ रहे, कोर्ट में जाकर किसी का केस ही नहीं लड़ रहे, वहां पर जाकर कोई बात ही नहीं कर रहे, तो क्या कोई आपको पैसा देगा? नहीं देगा। जब आप उस नॉलेज का यूज करेंगे तभी लोग पैसा देते हैं। यस या नो? दोस्तों हमारे बिजनेस में भी वही है। आपने सारे के सारे ट्रेनिंग क्लास तो अटेंड किए, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग क्या मीटिंग भी अटेंड किए, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट उस नॉलेज का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दोस्तों आप इस बिजनेस में जल्दी सक्सेस नहीं बन पाएंगे। तो आपके पास जो भी नॉलेज है, चाहे आपका लेवल कोई भी हो, सीडी हो, पीडी हो, ईडी हो, एसडी हो, आरडी हो, कोई भी हो, जो नॉलेज आपको मिला है, जो भी जानकारी आपको मिली है, उस नॉलेज का यूज करो। आपको पता है कैसे अप्रोच करना है, आपको पता है कैसे प्लानिंग करना है, आपको पता है कि किस प्रकार से पीडी से ईडी बना जाता है, किस प्रकार से सीडी से पीडी बना जाता है। उस नॉलेज को यूज करो और खुद का प्रमोशन लेकर दिखाओ, उस नॉलेज को यूज करके डाउनलाइन का प्रमोशन लेकर दिखाओ, तब जाकर वो नॉलेज किसी काम का है दोस्त। यस या नो? ये बोलने से काम नहीं चलेगा, सर मैं सारे क्लास का ट्रेनर हूं, सर मैंने तो सारे क्लास अटेंड किए। नहीं भाई, उसका यूज कितना कर रहे हैं असल जिंदगी में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यस या नो? दोस्तों इस महीना में, आज दोस्तों 7 तारीख है, इस महीना में बहुत सारे लोगों को स्टार आरडी बनने का मौका मिला है। यस या नो? कंपनी की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स भी मिली। उस ऑफर को अगर आप क्वालिफाइड करेंगे तो दोस्तों यकीनन आप भी अपने सपने पूरे करेंगे। यस या नो? बट उसके लिए चाहिए लगातार मेहनत, लगातार मेहनत। उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपके अपलाइन है, जो आपको सिखाते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप दोस्तों उस जगह पे सक्सेस बन पाएंगे। यस या नो? क्या आप सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी लोग करेंगे? दोस्तों आप सभी को लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, जो भी आप काम करते हैं उसका मैनेजमेंट करके जरूर चलिए। समय बहुत जल्द निकलते जा रहा है, देखते देखते यार 7 तारीख आ चुका दोस्तों, अभी तक कुछ लोगों ने काम करना सही से स्टार्ट भी नहीं किया। यस या नो? दोस्तों हर किसी व्यक्ति के पास दिन और रात के मिलकर 1440 मिनट मिलते हैं। यस या नो? 1440 मिनट। उस 1440 मिनट का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार से कंपनी जियो, आप जानते होंगे, जियो कंपनी हर किसी व्यक्ति के रिचार्ज करने के बाद एक 1.5 GB का इंटरनेट देती है, देती है कि नहीं देती है? कितने लोग 1.5 GB का इंटरनेट है? उस इंटरनेट को रात को 12 बजे से पहले सब लोग खत्म कर लेते, करते कि नहीं करते? थोड़ा सा इंटरनेट बचा है तो कोशिश करते हैं उसको भी यूज कर ले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। बट दोस्तों भगवान ने, ऊपर वाले भगवान ने हमें दोस्तों हर एक व्यक्ति को दिन और रात का मिलाकर 1440 मिनट का टॉक टाइम देते, हर दिन ये मिलता है 1440 मिनट। उसका क्या, ये लिमिटेड समय तक मिलने वाला है दोस्त। एक बार अगर भगवान का ऊपर से बुलावा आ जाएगा कि नहीं आप तुमने बहुत टाइम पास किया, चलो ऊपर, एक दिन क्या 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मिलेगा किसी को? नहीं मिलेगा। आज आप सभी के पास पूरा 24 घंटे का समय है, उसका पूरा प्लानिंग करें, उसका मैनेजमेंट करें। कौन सा काम करना जरूरी है, कौन सा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम थोड़ा सा बाद में करेंगे तो भी चलेगा, क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है, मुझे अप्रोचिंग के लिए कितना समय देना है, मुझे ट्रेनिंग के लिए कितना समय देना है, मुझे प्लानिंग के लिए कितना समय देना है, मुझे ऑफिस के लिए कितना समय देना है। ये सारी चीजों का आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग निकलते हैं घर से तो पूरा ऑफिस में समय निकल जाता है, अप्रोचिंग खुद की वैसी की वैसी। जब प्लानिंग के लिए बैठते हैं तो 4-4 घंटा प्लानिंग करते बैठते हैं, उस प्लानिंग के ऊपर कार्य कब करेंगे? फिर नेक्स्ट दिन में कोई और प्लानिंग आ जाती है। नहीं, प्लानिंग भी करो, उसके ऊपर कार्य भी करो, सही से टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम मैनेजमेंट जो व्यक्ति करता है वो दोस्तों दुनिया में सबसे ऊपर तक चला जाता है। और जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं दोस्तों, उनका टाइम का बहुत वैल्यू होता है। वो दोस्तों 1 मिनट भी गवाते नहीं, 1 मिनट भी। वो दोस्तों कोई भी फालतू की बातें नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ काम से रिलेटेड बातें करते हैं। जितना जहां पर टाइम देना जरूरी है उतना ही वहां पर टाइम देते, उससे ज्यादा टाइम नहीं देते। अगर किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना मिलना है, वो बोलेंगे आज नहीं मिल पाऊंगा मैं, आज का मेरा पूरा शेड्यूल फिक्स है, आपको आना पड़ेगा 2 दिन बाद, आप इस दिन में आ जाओ, मैं नहीं ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। अगर आपको टाइम दूंगा तो जिसको मैंने टाइम दिया उसका टाइम नहीं दे पाऊंगा फिर। क्यों? क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट होता है दोस्तों। यस या नो? बट आज के डेट में जो हमारे ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी के पास ये सारी प्लानिंग नहीं होती है। इसकी वजह से वो दोस्तों सही से इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। आप सभी को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन निकलते जाएंगे और आप सोचते ही रह जाएंगे दोस्तों। तो आप सब लोग प्लानिंग करें, इस महीना में बहुत खूब और बहुत खास ऑफर मिले, सब लोग उस ऑफर को क्वालिफाइड कर सकते हैं, सब लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, और जो भी इस ऑफर को क्वालिफाइड करेंगे वो विदेश भी जा सकते हैं। यस या नो?
तो दोस्तों मेहनत करिए, पूरी जी जान लगाकर दोस्तों, आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सक्सेस बन जाएंगे। तो दोस्तों मैं यही बात बोलकर मेरी वाणी यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय गैलरी। थैंक यू दोस्तों।